Good morning, everyone. Hello, Ashish. Good morning. I hope I'm audible. As usual, my first question. Hello, Ankush ji. Hello, Abhilash. Hi, Piyush. Welcome. Hi, Nirali. Hello, Sohit. Hi, Piyush. Welcome, Yash. बस 5 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू गेट ग्रोथ इन द ईयर 2024. आई एम गुड, सोहित. हाय, निराली. हेलो, पार्थ. आई एम गुड. बट ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ जी की, अंकुश जी. ऑल गुड. इट्स लाइफ, तो अप्स एंड डाउन्स तो रहना है. नथिंग इज परफेक्ट. आपकी स्टडीज कैसे चल रहे हैं? हेलो, मुकुंद जी. आई एम सॉरी मुकुंद जी, अभी मैं वीडियोस नहीं ले सकती हूँ. गुड मॉर्निंग. इफ एवरीवन इज एक्साइटेड टू नो अबाउट 2024, तो ड्रॉप येलो फ्लावर्स. ओके. यू आर प्रो, अंकुश जी. You just don't need guidance. You are already pro in occult. आई गेस आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से दूर जा रहे हो. Guys, if you are excited for this session, just drop down flowers. Thank you, Piyush. Parth, seriously? Ups and downs in life? I guess your life is going very smooth. Thank you, Mukund. Thank you, Piyush. Paji, you need to book a personal your session for your ups and downs. We'll check out there. Hello, Rahul ji, after a long time. How's your kid, Rahul? You're blessed with a baby, right? 5 minutes and we'll start sessions, okay? You can ask me anything related to 2004. आप जो जो इश्यूज फेस कर रहे हो आज उसका डिस्कशन हम यहाँ करेंगे. गिव मी 1 मिनट. ओके. सो बेसिकली 2024, ओके. इसका अगर हम एडिशन भी करते हैं ना, 2 + 2 + 4, तो इट कम्स टू 8. नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न. 8 नंबर शनि का होता है, ओके. इसका कलर होता है ब्लैक. ब्लैक कलर भी शनि को रिप्रेजेंट करता है, ओके. नंबर 8 भी शनि को रिप्रेजेंट करता है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सैटर्न से रिलेटेड हैं पर हम अवेयर नहीं है. हु हियर कौन अवेयर है कि बोन रिलेटेड इश्यूज, जो भी पर्सन को बोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनका सैटर्न काफ़ी वीक होता है, या फिर जो भी बोन रिलेटेड इश्यूज जिनको आते हैं वो सैटर्न से कनेक्टेड है. वो सैटर्न मतलब सैटर्न चाहता है, लॉर्ड शनि चाहते हैं कि आप उनसे सामने से आके ब्लेसिंग्स मांगो. बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट जो कार्मिक प्लैनेट होता है और जो काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स के साथ आता है. लोगों की जब 7:30 स्टार्ट होती है ना, तब लोगों को लगता है कि यार अब तो सब गया है ना गाइस. बट
साढ़े आने पे किसी ने ये सोचा है कि प्लैनेट सैटर्न सबको ग्रोथ भी देता है, एंड साढ़े इज अ पीरियड जहां पे आपका ग्रोथ का पीरियड होता है. एम आई ऑडिबल गाइज? आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन करके रखना, इस सेशन के बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है? I am not taking readings anymore. Here I am for live session. Okay? साढ़े जिनकी भी चल रही है, किसी को पता है कि साढ़े इनको ग्रोथ देती है? वो 7.5 साल का जो पीरियड होता है, वो 7.5 साल में लॉर्ड शनि खुद आपके साथ होते हैं, पर्सनली आपके साथ होते हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए. 7.5 साल में अगर आप लॉर्ड शनि की रेमेडीज करते हो, लॉर्ड शनि को याद करते हो, या फिर आप ऐसी कोई भी चीज करते हो जो लॉर्ड शनि से या फिर सैटर्न से रिलेटेड होती है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ के लिए. वो 7.5 साल का पीरियड होता है जो आपको इतनी ग्रोथ देता है, इतनी ग्रोथ देता है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता. 7.5 साल के पीरियड में, मतलब साढ़े में पर्सन या तो ग्रोथ की तरफ हो जाता है, या फिर अगर आप सैटर्न प्लैनेट के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो आपको एक दिन में नीचे गिरा सकता है. विद इन 24 आवर्स आपको नीचे गिरा सकता है वो प्लैनेट. दैट प्लैनेट इज सो पावरफुल. जिसकी भी 7.5 चल रही है, और या फिर अभी जो ये 2024 चल रहा है, दैट इज अ पीरियड ऑफ सैटर्न. और इस सैटर्न के पीरियड में आपको सिर्फ कुछ चीजें फॉलो करनी है. अल्कोहल को इनटेक नहीं करना है. सैटरडे को आप ब्लैक पहनना है. जिसको बहुत ज़्यादा इश्यूज है वो ब्लैक टर्मलाइन या पायराइट पहन सकते हैं. एनर्जाइज करके फॉर सैटर्न आप 9 प्लैनेट्स का बैलेंस ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो. बाकी आपको पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाना है, और आपको सैटरडे पे फ्राइड फूड या फिर काला चना लेबर क्लास पीपल या फिर गरीबों में बांटना है, ठीक है? या फिर हैंडीकैप लोगों को आपको कुछ ब्लैक कलर का फैब्रिक या कोई भी एक ब्लैक कलर की चीज होती है वो आपको डोनेट करनी है. तो ये चीजें आप एवरी सैटरडे भी कर सकते हो, जस्ट फॉर योर ग्रोथ. बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप फिजिकली आप उस चीजों में इन्वॉल्व हो, मतलब 24 आवर्स आप वर्किंग कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग फ्रूट्स बिकॉज योर सैटर्न इज वीक. इस टाइम पे आपको जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेमेडीज बताई, वो रेमेडीज आपको फॉलो करनी है. और वो जो 7.5 साल का जो मैं पीरियड बोल रही थी ना, जिनकी भी 7.5 चल रही है, उन लोग को ये रेमेडीज कंपल्सरी करनी है. तो ये जो सैटर्न का जो पीरियड है ना, वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप यहां से यहां कैसे आ गए. आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. मेरा भी 7.5 चल रहा है, एंड दिस 7.5 पीरियड गेव मी अ वेरी नाइस ग्रोथ इन माई करियर लाइफ. ओके, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड फॉर माई करियर लाइफ. तो गाइज आप पीपल के पेड़ को पानी चढ़ा सकते हो. दैट इज अ बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी. और जिनको भी सैटर्न से जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, मतलब जिनकी मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, जिनकी रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, जिनके वर्क प्लेस पे डीले आ रहा है, या फिर बहुत हार्ड वर्क के बाद भी आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहा है, या फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हो पब्लिकली, तो यू नीड टू चैंट पिपलाद 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 फॉर 8 टाइम्स. मेरा वीडियो है सैटर्न का, यू कैन चेक इन माई अकाउंट, शनि से रिलेटेड है, तो उसमें पूरा स्टोरी बताया गया है, हाउ टू चैंट और इसके क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें बताई है. तो जस्ट वॉच दैट वीडियो. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह जैसे आप नहा लेते हो, नहाने के बाद आप क्लीन अप हो जाते हो, उसके बाद ड्रेस होके आपको मंदिर में जाके 8 टाइम्स सिर्फ पिपलाद 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 बोलना है. पिपलाद, क्योंकि पिपलाद देव ही थे जिन्होंने सैटर्न को डोमिनेट करके उनसे अपनी चीजें मनवाई थी. ही वॉज ओनली वन पावरफुल पर्सन. बाकी सैटर्न इज अ सन ऑफ सूर्यदेव, पर सूर्यदेव और सैटर्न की कभी नहीं बनी. बस ओनली पिपलाद देव थे जिन्होंने सैटर्न को डोमिनेट किया था और सैटर्न से अपनी चीजें मनवाई थी. ही इज दैट पावरफुल. तो सैटर्न से जिनको इश्यूज आते हैं वो पिपलाद देव का मतलब चैंट करे. आप नंबर ऑफ टाइम भी कर सकते हो, बट 8 टाइम्स आप डेली करना, जस्ट बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ सैटर्न, इसलिए. बाकी जिनको बोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपका सैटर्न अब कैसे वीक होता है ये देखते हैं. आप अगर दिन में ब्रश भी ना करो ना,
तो भी आपका सैटर्न वीक हो जाता है. इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, बट कोई नहीं बताता है. सिर्फ आप दिन में ब्रश नहीं करने से भी आपका सैटर्न वीक होता है, बिकॉज योर टूथ इज कनेक्टेड टू योर बोन एंड बोन रिलेटेड इश्यूज आर कनेक्टेड टू सैटर्न. जिनको बोन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, नीज, लेग पेन, ये 2024 में बहुत ज़्यादा होने वाला है. बहुत सारे लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, बोन रिलेटेड, टूथ रिलेटेड इश्यूज. तो इनको सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है. बॉइल वाटर इनटेक करना है, और बॉइल वाटर के साथ आपको होममेड फूड ज़्यादा कंज्यूम करना है. ठीक है, होममेड एंड हेल्दी फूड ज़्यादा कंज्यूम करिएगा, स्पेशली काला चना एंड दैट स्टफ्स. सैटरडे को तो आप भी इसको इंटेक करिए, और थोड़ा सा आप गरीबों में भी डोनेट करिए. और ब्लैक क्लोथ्स आपको हैंडीकैप पीपल पे डोनेट करना है. अब सैटर्न में इन केस आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसकी लाइफ कार्ड रेमेडी भी ले सकते हो. सैटर्न आपको मूड स्विंग्स भी देता है, ओके, फिजिकल इश्यूज भी देता है. बहुत जगह अभी आपने सुना होगा कि मेरा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, सब चीज़ें दर्द करिए. पर आपको समटाइम्स किसी को मेडिकल चीज़ें भी आपको इतना बेनिफिट नहीं दे रही है. तो मेडिकल चीज़ें जब आपको बेनिफिट नहीं दे रही, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा अभी अपग्रेडेड है, तो उसका तो हमको बहुत अच्छे से फ़ायदा होना चाहिए. बट अभी लोगों को नहीं हो रहा है. दिस सैटर्न पीरियड इज गिविंग यू फिजिकल वीकनेस, आपकी टूथ रिलेटेड इश्यूज. तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए भी थोड़ा सा हमको ऑकल्ट साइंस का सपोर्ट लेना पड़ता है. कुछ चीज़ें आपको सैटर्न की फॉलो करनी पड़ती है. आप मेरे वीडियोस देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है. और अभी हम बात करेंगे जिन जिन लोगों को आपके लाइफ में जो भी इश्यूज नहीं हो रहे हैं, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जस्ट ड्रॉप आपके इश्यूज क्या हो रहे हैं. आपको डिलेज हो रहे हैं, और हाँ, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ाता है. मतलब जिनकी 7.5 चल रही है, या फिर ये वाले जो पीरियड चल रहा है 2024 में, उसमें जिनका सैटर्न वीक है या जिनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है. मतलब ऐसा होगा ना, मैं कर लूंगा वाली चीज आ जाएगी. अरे मैं कर लूंगा ना, ये अगर नहीं बोला तो आ ही जाएगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको चीजें करनी पड़ेगी. बट जिनके ऊपर सैटर्न की ब्लेसिंग्स होगी, उनकी चीजें यूं हो जाएगी. और जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है, उनका तो बेचारे का वर्क चलता रहेगा, उनको 24 घंटे भी कम करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, आर यू अवेयर कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करते हो, लाइक जिमिंग, योगा स्टफ्स, तो भी आपका सैटर्न बैलेंस रहता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी जो आप सैटर्न के लिए फॉलो कर सकते हो. इनसे आपके बोन रिलेटेड इश्यूज बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और आपका सैटर्न बैलेंस रहेगा. सैटर्न फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा मांगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस भी वो बहुत देता है. तो जहाँ आपको रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जहाँ आपको डिलेज आ रहे हैं, आपको हार्डवर्क का फ्रूट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन इजीली एज्यूम एंड यू कैन इजीली, मतलब आप इसको बोल ही सकते हो कि आपका सैटर्न अभी बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है. सो ड्रॉप योर क्वेश्चंस, हम वन बाय वन बात करेंगे. जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज. आई एम नॉट गिविंग रीडिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सैटर्न. ओके, हाय विवेक, हाय वंदना, हेलो रिया, हेलो श्वेता जी, वेलकम अंतरा, हाय खुशी. आई एम ग्लैड यू पीपल आर हियर. Guys, drop your questions so that we can have further discussions. Okay, पीयूष का क्वेश्चन है, रिदु मेरा सेल्स बिजनेस है रियल एस्टेट का, और इन्वेस्टमेंट का कोई सीन नहीं है. पीयूष, अभी आपको दिख रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन कर रहे हो, पर इसका चीज़ आपको नहीं मिल रहा है. आई गेस हमने रीडिंग में भी देखा था कि आपका अभी पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाना, ना आई गेस आप कर ही रहे हो. अभी सैटर्न का टाइम है, तो चीज़ें होने वाली है. और जिनका भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उनको तो और ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है. यहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जो भी चीज़ें मतलब आपको फिजिकली आपको हार्ड वर्क दे रही है, वो आपको करना है. अब ये जो आप बोल रहे हो, वो सारा स्मार्ट वर्क में जाता है, और स्मार्ट वर्क के बिजनेस आपको नहीं अभी फ्रूटफुल रहेंगे. और इन केस अगर आपको इन चीज़ों में चलाना है, तो वेस्ट की तरफ
आप एनर्जाइज कर लेना आयन की कोई भी एक चीज़ को या फिर सैटर्न की कोई भी एक चीज़ को एनर्जाइज करके वेस्ट में रख देना, तो शायद रियल एस्टेट का चीज़ आपके बढ़ जाएगा। हेलो कृपा। पीयूष, बेसिकली आपको डिलेज आ रहा है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाय रिंकल। पीयूष, रियल इस्टेट में आपको ग्रोथ है, ओके रियल इस्टेट में आपको ग्रोथ है, पर सी एज आई सेड सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कर्मा, यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स, द जस्टिस कार्ड इज हियर, तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना है, बाकी यू हैव अ क्वाइट फाइनेंशियल ग्रोथ इन रियल इस्टेट, ओके। आप सैटर्न की रेमेडीज फॉलो करिए पीयूष। आपका मास भी वीक लग रहा है, आपका फायर जोन मुझे बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है। साउथ ईस्ट में कुछ रेड कलर की चीज आप रख सकते हो, ठीक है, आपका फायर जोन बढ़ाने के लिए। बैलेंस करने का मतलब ये होता है पीयूष कि आपको अपने कर्मा हमेशा क्लियर रखने हैं, ना किसी का बुरा करना है, ना बुरी चीजें आपको सहन करनी है, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब ये होता है, हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, इतना कर लो, कोई नहीं देख रहा है, बट यस ये आपकी सारी चीजें कैलकुलेट होती है। कर्माज इतने क्लियर होते हैं ना कि अपना अकाउंट भी इतना क्लियर नहीं होता जितने अपने कर्माज मतलब क्लियर होते हैं। तो हमको लगता है ना जो कोई देख नहीं रहा, ऑफ कोर्स कोई तो देख रहा है, तो अपने कर्माज खुद से क्लियर रखो। साउथ ईस्ट में रेड कलर की चीज रख लो। मुकुंद जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस कैसा रहेगा मेरा, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहेगा? मुकुंद जी मैं भी रीडिंग नहीं ले रही हूँ, बट यस हम ये आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ में इश्यूज क्या आ रहे हैं। इफ इट इज रिलेटेड टू सैटर्न तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जिनको भी डिलेज, रेस्ट्रिक्शंस या फिर फिजिकल इश्यूज जो बोन रिलेटेड है, वो यहाँ पे उनके क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं फॉर सॉल्यूशंस। Okay, I'm not audible. Just a minute. Am I audible now? Voice clear है? नीलेश जी, what do you mean by हद से ज़्यादा अच्छा हूँ? मुकुंद जी अभी वॉइस आ रहा है? पीयूष, मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में सारे रेमेडीज बताए थे, एंड दूसरी चीज़ कि मेरे कुछ वीडियोस भी हैं, आप सर्च करिए सैटर्न से रिलेटेड, उसमें भी आपको रेमेडीज और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके मुकुंद जी, आप आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करिए, आपको इन शॉर्ट आपको इश्यूज क्या आ रहे हैं? ओके, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज से आप आई गेस आप सैटर्न की रेमेडी तो कर ही रहे हो ना, और आपने एक ब्रेसलेट जो ऑर्डर करा है उसमें सैटर्न के बिट्स भी ऐड किए हुए हैं और मनी मैग्नेट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये स्पेशली आपकी रीडिंग से डिज़ाइन किया गया था, तो वो आपको जल्दी पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ही क्विक
बहुत क्विक, आपको पता भी नहीं होगा, इतना जल्दी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई इश्यूज है तो बताइए। Your financial issues are about to solve. I guess 15 days. 15 days में I see some growth, some unexpected growth. यस, 15 डेज में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो आपको कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी लाने वाली है। ठीक है मुकुंद जी, कार्ड निकालने से पहले आई जस्ट गेव यू रीडिंग। ओके, हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं। बेसिकली क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं मुकुंद जी, आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे? ओके, निराली जी, आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर आपको इसमें कोई भी प्रॉपर सक्सीड नहीं मिल रहा है। क्या बिजनेस कर रहे हो आप निराली? न्यू बिजनेस में है ग्रोथ। ठीक है निराली, आपका न्यू बिजनेस में ग्रोथ तो है। निराली, आर यू हियर? बट द ओनली थिंग इज, आपको कुछ लोग एडवाइस दे रहे हैं बट आई थिंक आप सुन नहीं रहे हो। आपके वेल विशर्स, आपके बुजुर्ग आपके आसपास हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर शायद आप अवेयर नहीं हो रहे हो, या फिर आप उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले लो। जो भी इस आपके न्यू बिजनेस जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उस टॉपिक पे जो भी प्रो इंसान है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है या फिर आपके कोई बड़े बुजुर्ग है जो आपको कुछ बता रहे हैं, उनकी सुनो। आपको अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, आपका सन काफ़ी अच्छा है जो आपको ग्रोथ देगा। मॉर्निंग में सूर्य देव को पानी चढ़ाइए एंड add some yellow color in your logo if you are having logo or your business card. Okay, add some yellow color. बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी 1 मंथ से। ओके, बॉडी पेन, ट्राई टू इनटेक बॉइल्ड वाटर। ओके मुकुंद, और अगर आप 1 लीटर पी रहे हो तो 1.5 लीटर पीना स्टार्ट करो पानी। ये आपका सारा बॉडी पेन फ्लश आउट हो जाएगा इससे। समर स्टार्ट हो गए रिंकल, समर्स स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज नॉर्मल। यू नीड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, ये ही आपको सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा रिंकल। जेमू, आई एम जस्ट नॉट एबल टू सी योर पिक्चर। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करिए तो मुझे पता चले कि फाइनेंशियल इश्यूज एग्जैक्टली कहाँ है, आपके बिजनेस में या आपके पर्सनल लाइफ में। फाइनेंशियल इशू के लिए अभी एक वैलेंटाइंस डे का जो मैंने ऑफर रखा था विथ सैटर्न और सैटर्न बिड्स और मनी मैग्नेट के लिए, जिन जिन लोगों को सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में, तो वो ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। अभी ऑफर रेट में है, यू कैन चेक आउट द वीडियो। उनका बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस और ये अभी 2024 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आई गारंटी आपके फाइनेंशियल इश्यूज इससे बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, बिजनेस में ड्रॉप योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर करंट लोकेशन जम्मू विथ योर नेम। ओके, योर रियल नेम। यस मुकुंद जी, आप बॉइल्ड वाटर इनटेक करना स्टार्ट करिए और जितना नॉर्मल वाटर आप पी रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा आप बढ़ाइए। Wrinkle, for your negative thoughts and feeling lazy and your headache, one and only solution, that is physical workout. Join yoga or gym or Zumba type something. This will solve all your these issues, huh? The things I see. Okay.
जेमिन सी, ग्रोथ तो है बिजनेस में, फाइनेंशियल इश्यूज आने भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना चाहिए और हमेशा ग्रोथ आता रहेगा, ऐसी आपकी मतलब ये कार्ड्स हैं। बाकी आपका फायर जोन मुझे बहुत वीक लग रहा है। और दूसरी चीज़, आप सोचते बहुत हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सोचते हो पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके कुछ प्लान्स है कि आपको ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, जस्ट कम आउट ऑफ ड्रीमी वर्ल्ड। करेंगे करेंगे देखेंगे वाली चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाइए। और आपका फायर जोन मुझे वीक लग रहा है। आप साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कुछ तो मार्स की चीज़ या फिर रेड कलर की कोई चीज़ आप प्लेस कर सकते हो। ओके। और दूसरा चीज़, आप हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हो डेली, या फिर 9 हनुमान चालीसा को आप ट्यूसडे मंदिर में डोनेट कर दीजिए। बाकी एवरीथिंग यू हैव अ क्वाइट नाइस ग्रोथ, एंड द थिंग इज एडवाइस फॉर यू इज कि आप अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत आइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद आप बहुत जल्दी घोड़े से नीचे गिर सकते हो, ठीक है। ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, इसको एंजॉय करिए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी आपकी ग्रोथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। ओके, और कोई क्वेश्चंस है गाइस? फाइनेंशियल इशू वाले लोग जिनको भी पर्सनली फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं या फिर ग्रोथ में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो लोग मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, या फिर ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, इनके जीबू आप बाय कर सकते हो, इनके टम्बल्स आप यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। अगर इसके साथ आप क्लियर कॉर्ड्स ऐड करते हो तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी होती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है। यू ऑलवेज वेलकम जैमिन, ठीक है। फाइनेंशियल इशू वाले लोग और जिनको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो अपने 9 प्लैनेट वाला बैलेंस या फिर 7 चक्र का बैलेंस आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। और चीज़ें आप सैटर्न की चीज़ें, सैटर्न की दिशा में आप इसको प्लेस करके इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा ले सकते हो। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि ये वास्तु की चीज़ें कैसे वर्क करती है। बाकी आई एम गिविंग यू दिस ब्रेसलेट वाला, टम्बल वाला एंड ये सारे रेमेडीज बिकॉज अभी ये जो चीज़ें हैं, लाइफ अभी इतनी बिजी चल रही है कि लोगों को रेमेडीज करने का टाइम नहीं है, स्पिरिचुअल होने का टाइम नहीं है। तो यू कैन वेयर दिस टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स एंड जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। अभी लोगों को टाइम नहीं मिलता कि अगर आप बोलो कि यार आप जाके करो, कुछ तो करो, सुबह 9 बजे से पहले पीपल के पेड़ को पानी चढ़ा लो। यार हम उठते ही 8:30 बजे, 9 बजे ऑफिस जाना होता है, आधे घंटे में आपको सब करना होता है, तो वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह उठ के चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिनको एक्चुअली नीड होती है। बट दिस बिजी लाइफ में इट्स इम्पॉसिबल। और अभी सैटर्न के ईयर में लेजीनेस इज वन बिग फैक्टर जो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेजी फील करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन मोड पे नहीं लेके आना, ये चीज़ें बहुत फेस कर रहे हैं। और स्पेशली जिनका सूर्य सन बहुत अच्छा है, उनको भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज अभी तो सैटर्न का टाइम चल रहा है, सैटर्न और सूर्य की तो बनती नहीं है, तो अभी सैटर्न ज़्यादा वर्क कर रहा है। इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना कर्मा नहीं बिगाड़ना है, कर्मा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, इनजस्टिस नहीं करनी है, जस्टिस पे चलना है। स्पेशली किड्स के साथ, बच्चों के साथ कोई इनजस्टिस मत करना, बच्चों को अच्छे से रखना, उनको बैलेंस रखना, ये भी आपकी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कर्मा बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा, ठीक है। और जिनको ये लेजी फील होना, ये सब चीज़ें हो रही है ना, दे कैन वेयर 7 चक्रा एंड 9 प्लैनेट का बैलेंस्ड ब्रेसलेट, ओके। Till Valentine's Day, I offer every bracelet at a offer rate. ऐसे तो 2500 में होता है, 1551 में these are the offer rates. You can order any of your bracelet according to your issues. You can design any of your bracelet, okay? Okay, trying to start import export business but not getting success. So should I try that line? अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, करंट लोकेशन आप मुझे अभी ड्रॉप करिए विथ योर ओरिजिनल नेम। एक ही मैसेज में ड्रॉप करना, योर नेम, योर करंट लोकेशन एंड योर डेट ऑफ बर्थ।
25/7/2000 सूरत. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको ग्रोथ देगा, ठीक है अभिषेक, बट द ओनली थिंग इज आपका भी फायर जोन अभी वीक है, तो साउथ ईस्ट में कुछ तो ऑपरेट की चीज़ें रखिए. और दूसरा, इस बिजनेस में थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो सकता है और फाइनेंस कुछ टाइम तक आपका स्टक रह सकता है. आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, बट येस, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, for long period, this is all for short time, but as after long period you are having a growth. Okay, for some days this is going to give you unexpected results, but in future yes, growth होगा. और अगर आप ये business start कर रहे हो तो आपके घर की किसी फीमेल के नाम से start करेगा, because only females can give you a good growth in your import export business. Your Jupiter is going weak for this thing. Okay, आपके लिए I will suggest आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कुछ तो येलो कलर की चीज़ें ऐड करिए, या फिर आपका जहाँ पर भी आप अपना मतलब आपका जो कैश काउंटर बोल सकते हैं या कुछ भी है, उसमें आप कुछ तो एक येलो कलर का चीज़ या हल्दी, आपका जो खड़ा हल्दी होता है वो आपके लॉकर में आप रख सकते हो फॉर ग्रोथ. ओके, आपके जो फर्म का नाम है वो एक लेटर में उसको लिखना है, फर्म का नाम लिखना है, उसके अंदर वो खड़ी हल्दी रख देना, उसको पैक करके आपकी तिजोरी में रख देना है. और ये बिजनेस आप जो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो वो किसी आपकी घर की फीमेल के नाम से स्टार्ट करेगा फॉर ग्रोथ. बाकी यू हैव गुड ग्रोथ. कुछ टाइम शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस स्टक वगैरह होगा, यू विल हैव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बट इन फ्यूचर यू विल हैव अ गुड ग्रोथ. Any questions, guys? Okay. फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए गाइस अब तो इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इज शेयर मार्केट गुड फॉर साइड बिजनेस? ओके, यस, प्रॉफिटेबल रहेगा. ठीक है, अभी एज अ ग्रोथ मार्केट ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, बट येस इन अ सर्टन लिमिट्स. शेयर मार्केट में जाके दिस इज गोइंग टू एडिक्ट यू. ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन देगा. जब अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो आप वहाँ ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे, पर एडिक्शन से प्लीज़ थोड़ा सा बाहर आना. एडिक्शन आपको लॉस दे सकता है. आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी कि यू आर ओनली गोइंग फॉर अ सर्टन एक्सटेंट, यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म. और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कितने ट्रेड्स बाय कर रहे हो दिन में, 3 4 5, बस उसका आपको लिमिट रखना पड़ेगा. सिर्फ आप उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है तो वो आप फुल टाइम करोगे तो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा. तो प्लीज़ थोड़ा सा ये आपको एडिक्शन देने वाला है. बाय डिफॉल्ट ये आपको एडिक्शन देने वाला है. ठीक है, ये वीनस है, वीनस की वजह से आपको ग्रोथ मिलने वाला है, तो एडिक्शन तो आपको देगा. ट्राई टू वेयर रोज कॉर्ड्स, यूज रोज कॉर्ड टम्बल्स और उसके जीबूस, और put rose ittar over here. Okay, 6 times, just tap for a 6 time for your financial growth. So this will keep balance. But yes, please 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 अपने एडिक्शन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, पर आपको अच्छा सा ग्रोथ है. वेलकम भूमिका, हाय अंकिता, हाय श्वेता, हाय ओजस्वी. और कोई इश्यूज? सी कभी भी आप अगर ऑकल्ट साइंस से कोई रेमेडीज ले रहे हो, ऑकल्ट साइंस से आप रीडिंग्स ले रहे हो, आप ऑकल्ट साइंस में अपना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी दिखा रहे हो,
बट साइड बाय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये दोनों बैलेंस होके वर्क करता है। बाकी अगर आप सिर्फ वन साइड चलते हो तो ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ऑकल्ट साइंस वर्क करता है, ये इसको क्विक पुश देता है। बट गाइस, सिर्फ रीडिंग्स लेके अपने प्लैनेट्स की बैलेंस करके आप इतना मतलब ड्रीमी वर्ल्ड में मत रहना कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है, सिर्फ ऑकल्ट साइंस को प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। दिस इज जस्ट अ थिंग फॉर अ पुश। ये आपको एक पुश देता है, क्विक रिकवरी देता है। एनी क्वेश्चंस गाइस? लोगों ने रेमेडीज लेके, रीडिंग्स लेके, फिर बहुत बार ऐसे हुआ है कि फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। बट नहीं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ वर्क करता है, विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। आई होप आई एम नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चंस। ओके गाइस, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर और अब किसी को कोई डाउट्स नहीं है। बहुत सारी स्मॉल स्मॉल चीज़ेस वीडियोस में कवर हो जाती है, तो आप वीडियोस को देखा करो, फॉलो एंड स्टे अपडेटेड विथ माय वीडियोस एंड करंट रीडिंग्स। डू एवरीवन विश फॉर अ पाइल रीडिंग? Let's have a live pile reading for February month, for next 15 days of a February month. Okay, okay, choose A, B or C. You're welcome Nirali. This is A, B and C. We are reading ये रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुवरी के लिए है। सो यू कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन आपके मन में सोचना है, तो माई कार्ड्स आर गोइंग टू आंसर यू। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। जब तक हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं तब तक आपको क्वेश्चन सोचना है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है। आप सोचिए और फिर इस कार्ड से हम उसका आंसर्स निकालेंगे, ठीक है? This is A, this is B and this is C. Okay, Mukundi is choosing B. Pile reading for next 15 days of February. A, B and C. Guys, think of a question or think about a person so that my cards are going to answer you. You get your answers. A, B and C. Drop your answers and think about a question. We have 1 minute to choose the cards, okay? After this, I'm going to reveal the cards. And this is a general reading, सबकी एनर्जी से कनेक्ट है, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिएगा एंड रेस्ट यू जस्ट लीव इट। A, B and C. Pile reading for next 15 days of February. Choose A, B or C. Drop in a comment box. Okay, Jayeshi is choosing C. A, B and C. Pile reading for next 15 days of February. Harsha is choosing B. Think of a question or think about a person जिनके बारे में आपको रीडिंग चाहिए या फिर जिनके जिस चीज़ की आपको क्लियरिटी नहीं है। ओके, जेमू इज ऑल्सो चूजिंग बी। A, B and C.
जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना उसको आप चूज करिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपको कार्ड चेंज करना है तो भी कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। ए, बी एंड सी, जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज करना है। और किसी सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हो, किसी पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो, कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके बारे में आप सोच सकते हो, और उससे रिलेटेड दिस कार्ड्स आर गोइंग टू आंसर यू। ओके, पार्थ इज चूजिंग ए। कुछ चीजें जो आपको क्लियर नहीं करती है उसके बारे में आपको सोचना है। अभी इज ऑल्सो चूजिंग ए। जो भी चीज की आपको श्योरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना है। वो सिचुएशन हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर वो स्पेसिफिक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचना है। और या फिर कोई चीज की आपको कंफ्यूजन है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो दिस कार्ड्स आर गोइंग टू आंसर यू। एंड यस, जो भी चीजें आपसे रेजोनेट करिए उसको आप रखिएगा, बाकी आपको छोड़ देना है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो सबकी एनर्जी इससे कनेक्टेड होती है। लेट्स स्टार्ट विथ ए, बी एंड सी। लेट्स गो विथ कार्ड ए। सो दिस इज योर कार्ड। जिन जिन लोगों ने ए चूज किया था उनको करियर में बहुत बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ है, और ये लोग एक बिजनेस में या फिर अपने करियर में कंपटीशन में रह रहे हैं। उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे ग्रोथ के लिए लड़ रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग विथ सच वन सम सिचुएशन। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपके बराबरी का इंसान है जिसके साथ आप सोच रहे हो, उनके साथ भी आपकी कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। या फिर स्मॉल स्मॉल टेम्पररी आपकी लड़ाइयां हैं जो ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाती हैं। बट यस, ये पर्सन आपके लिए गलत नहीं है। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे और उसके साथ आपकी लड़ाइयां हैं, तो वो भी अच्छा है, वो लड़ाइयां भी आपको कभी ग्रोथ देगी। तो लेट दिस लड़ाइयाँ बी एंड गेट योर थिंग्स क्लियर, सो दैट आपके आगे लड़ाइयाँ ना हो। ओके, तो वो पर्सन भी जो आपके साथ लड़ रहा है वो भी अच्छा है, एंड एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू, एंड यू हैव गुड स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, एंड good stability in your relationship with that person, either that situation, with your confusion, and whatever things you have thought or you were thinking, वो सारी चीजें आपकी तरफ है, आपके फेवर में है। बस चीजें ऐसे हैं कि सामने वाले को क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, या फिर आप लोगों को उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं मिला है, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको नहीं जानते हैं। बाकी everything is very 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 positive. If you are thinking about a yes no card or yes no question, then your answer is yes. Okay, you are very stable at that situation, and this is going to give you financial growth, your growth in your career, and everything is just balanced. But ये just temporary है, और competition की बात है तो career में competition रहना ही growth देता है। competition रहेगा तभी growth आएगा, but you don't need to just डर जाना, बैठ जाना या फिर हार जाना। just move on और आगे बढ़ो। you have good stability. okay, stable रहेगा सारा चीज। दिस इज अ बी कार्ड। जिन जिन लोगों ने कार्ड बी चूज किया है, यू हैव इशू विथ अ थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पर्सन है जिनसे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी है जिनसे आपकी चीजें रुक रही हैं या फिर रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को थोड़ा आउट करिए। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे तो प्लीज थर्ड पर्सन की एडवाइस मत लीजिए, आपस में आप सॉर्ट करिए, आपस में ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहिए, आपस में ज्यादा क्लियर रहिए। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो वाया वाया बात मत करिए, किसी पर्सन से बात पहुंचाना मैसेंजर में या किसी थर्ड पार्टी का इशू मत करिए, या फिर आप ईमेल कर देना, मैसेज कर देना। नो, जस्ट गो फॉर अ डायरेक्ट कॉल। और अगर आप पार्टनर है तो पार्टनर से डायरेक्ट आप बात करिए। जो भी चीजें आप इशू फेस कर रहे हो, जो चीजें हैं, बी ट्रांसपेरेंट एंड गो डायरेक्ट। ओके, इस इंसान को या थर्ड पर्सन को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा मान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वो तो कहीं ना कहीं लॉस पे लेके जाएगा। वो तो दोनों तरफ से अच्छे स्वीट्स खा रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, उसको तो दोनों तरफ से रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो दिस पर्सन इज गेनिंग मोर रिस्पेक्ट, इसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। गो विथ योर ओन रिलेशनशिप और अपने बिजनेस पार्टनर्स या जो भी सिचुएशन आपके लिए है उसके लिए। अगर आप येस नो क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो तो आपका आंसर है नो।
दिस इज अ नेगेटिव कार्ड और इसके लिए आपका नो आंसर है. अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस थर्ड पर्सन. डो नॉट गिव प्रायोरिटी टू अ थर्ड पार्टी और टू अ थर्ड पर्सन. ओके, just be transparent. If you're not thinking, if you're not in a partnership or not thinking about a relationship, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए. आप ज़्यादा आप थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस करिए, खुद एक्सप्रेसिव रहिए. ठीक है, किसी के लिए वेट मत करिए कि कोई मुझे सामने से आके पूछेगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं बताऊंगा. नो, यू फील लाइक डूइंग समथिंग, देन जस्ट गो एंड डू इट. सो दिस इज नो कार्ड फॉर यस नो क्वेश्चन. दिस वॉज अ सी कार्ड, जिसका आज सी कार्ड बहुत ही कम लोगों ने चूज किया था. नो के बराबर लोगों ने चूज किया था, बट यस हम इसको रीड करेंगे. दिस इज इनस्टेबिलिटी कार्ड. यस नो के लिए नो कार्ड नो था. जिन जिन लोगों का सिचुएशन यस नो था उनके लिए नो है, और ये इंस्टेबिलिटी है. इन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने सी कार्ड चूज किया था वो इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं. इनको अगर इमोशनल इम्बैलेंस से बाहर निकलना है तो इनको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होना, बहुत ज़्यादा इमोशनली उस चीज़ों के अंदर जाना, मतलब बहुत एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचते रहना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देगा, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट देगा. और बाकी जहां पर आपकी ग्रोथ हो रही है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि एक चीज से जब बाहर निकलोगे तब जाके दूसरी चीज पे आप ध्यान दे पाओगे. तो इमोशनल डिस्टर्ब होने का कोई रीजन ही नहीं है. और गाइज, जनरली भी जब भी आपको कोई पर्सनल इश्यूज है या कोई चीज़ है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करी है और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि ये आपको कितना ग्रोथ दे रही है, ये आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है. वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपका रिलेशनशिप है तो वो आपके साथ रहने ही वाला है. ठीक है, आपका है तो आपके साथ रहेगा, पर आपका नहीं है तो वो कभी ना कभी जाने वाला है. तो इसके ऊपर एक ही चीज पे ज्यादा फोकस्ड रह के आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, दैट इज नॉट अ थिंग. और सारी चीजों को इनस्टेबल कर रहे हो, आपके आसपास के लोगों को आप इनस्टेबल कर देते हो, आपके आसपास के करियर को आप इनस्टेबल कर देते हो, आपकी हर चीज में ग्रोथ रुक जाती है, और जो आप खुद डिस्टर्ब होते हो और फिजिकल इश्यूज जो आप ज्यादा इकट्ठा करते हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द थिंग. ओके, तो जस्ट बी प्रैक्टिकल टू योरसेल्फ. अपनी लाइफ में चीज़ों का प्रैक्टिकल होना कितना ज़रूरी है इस पे ध्यान दीजिए. बाकी और एक चीज़, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो ना, तो गो आउट ऑफ योर रोबोटिक्स रूटीन. अभी लोगों का एक रूटीन बन जाता है, सुबह उठना है. हाउसवाइफ का रूटीन होता है जैसे सुबह उठना है, सबको बच्चों को रेडी करना है, फिर नाश्ता बनाना है, फिर हस्बैंड को बाय करना है. तो दिस थिंग इज योर रोबोटिक्स लाइफ. जस्ट come out the thing, come out of that robotics your life and try to do something new. Every woman, every person has some special quality जिसको आपको रिस्पेक्ट करनी है, जिस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है. अगर आपको भगवान से वो स्पेशल क्वालिटी मिली है पर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो दैट इज लॉस फॉर यू. वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है. तो कोई भी है, अगर आप इमोशनली जब भी डिस्टर्ब होते हो ना, तो आपकी जो स्पेशल क्वालिटी है उसको पहचानो और उसको थोड़ा रोबोटिक्स लाइफ के बाहर जाके उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो. वो आपका हॉबी हो सकता है, लाइक आपका पेंटिंग, आपका सिंगिंग, आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक वॉट एवर यू लाइक, वो चीज़ें करना स्टार्ट करो. ठीक है, और रोबोटिक्स लाइफ से गाइज प्लीज़ बाहर निकलो. तो दीज वेर आर पाइल रीडिंग फॉर February मंथ कमिंग 15 days. तो आई गेस एवरीवन इज सेटिस्फाइड. और जिन जिन लोगों को इश्यूज आ रहे थे और हमने डिस्कस किया था जिस चीज़ों के बारे में, हाँ हमने सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था, हमने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं किया था, और करियर के लिए भी डिस्कस नहीं किया था. वेलकम जयेश. और जिनको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, हाँ रिकॉग्नाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, वो रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं, रोडोनाइट पहन सकते हैं, या फिर इनके टम्बल्स और जीबू आप इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे ऑर्डर करना है, ये आप मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं. और अभी टिल वैलेंटाइंस ये 2500 का ब्रेसलेट आपको मिलता है 1551 में. ठीक है, सो अभी आप कोई भी कॉम्बिनेशन में आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं विथ रीडिंग्स आप अपने इश्यूज को क्लियर कर सकते हैं. आप देख सकते हो आपका कौन सा प्लैनेट वीक पड़ रहा है, या फिर आपके लाइफ में आप अभी जो रूटीन लाइफ चल रहा है उसमें आपको क्या चीज़ें डिले दे रही है, क्या चीज़ें आपको इशू दे रही है.
उसके हिसाब से आप अपना ओन ब्रेसलेट डिज़ाइन कर सकते हो। जोडियक अकॉर्डिंग भी ब्रेसलेट्स डिज़ाइन होते हैं, आपके जोडियक अकॉर्डिंगली भी आप इसको बाय कर सकते हो 1551 में। और बाकी करियर ग्रोथ के लिए भी स्पेशल डिज़ाइन होते हैं। अब करियर ग्रोथ में ऐसे होता है कि आपको क्या चीज़ आपके करियर में रुकावटें डाली हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स सैटर्न, समटाइम्स इट्स केतु एंड समटाइम्स इट्स अ लो वीनस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली you customize your bracelet and or customize your things and order your tumbles or zebus, whatever you like to place, or just ask for a remedy. रेमेडीज अगर करने का टाइम नहीं है तो यू कैन गो विद दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ओके। दिस ऑल्सो वर्क वेरी नाइसली, दिस बैलेंस योर एनर्जीज एंड बैलेंस योर प्लैनेट्स। तो DM me for more details. Okay. Any questions? हेल्थ इश्यूज के लिए भी ब्रेसलेट्स होते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू गो फॉर अ डॉक्टर फॉर साइड थिंग्स, PCOD या इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए भी आप ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हो जस्ट फॉर अ पुश, ओके। अगर आपको मेडिकल चीज़ें रिजल्ट्स नहीं दे रही है तो, पर उसको मेडिकल चीज़ें आपको बंद नहीं करनी है, आपको वो भी चालू रखनी है, एंड फॉर अ पुश यू कैन यूज दिस थिंग्स। जिनको इनफर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं वो भी उसके लिए वो ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हैं। दिस आर स्पेशली एनर्जाइज्ड बाय मी फॉर स्पेसिफिक पर्सन, पर्सनली होते हैं, तो आप इसको पर्सनली ट्रस्ट करके आप इसको वेयर कर सकते हो। ओके, ओम नमः शिवाय, थैंक्स फॉर कमिंग एंड सी या सुन।